I'm Dr. Preeti. I'm a plastic surgeon, and today's live session is about tummy tuck surgery. What is tummy tuck? How it is different from liposuction? Who are ideal candidates for tummy tuck? Whether we should go for tummy tuck or liposuction? These are different queries, and I think it's in everyone's mind who is thinking of undergoing these procedures. सो इस लाइव सेशन में हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड होपफुली हम आपके लिए एक कंक्लूजन लेकर आएंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, एवरी सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे विल बी लाइव फॉर यू। सो बेसिकली ये जो सर्जरी है, ये सर्जरी डील करती है विद एक्सेस ऑफ फैट एज वेल एज एक्सेस ऑफ स्किन। ये कंडीशन देखी जाती है जब फीमेल्स में स्पेसिफिकली आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि एक आपका स्टबर्न फैट रह जाता है इन एब्डोमिनल एरिया। उस स्टबर्न फैट के साथ साथ आपकी एक स्किन एक्सेस भी रह जाती है। एक कंडीशन और होती है फीमेल्स में जब ये दो चीज़ें कॉमनली पाई जाती है, दैट्स कॉल्ड डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई। व्हाट इज़ डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई? डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई इज़ बेसिकली जो आपकी रेक्टस मसल है, जो आपका टोन एब्डोमेन होता है, उसके बीच का जो पार्ट होता है, जो मेन मसल होती है, उसको रेक्टस मसल बोलते हैं। और ये मसल, बिकॉज एक बेबी आपके एब्डोमेन के अंदर होता है, तो ये मसल धीरे धीरे विद टाइम स्ट्रेच कर जाती है। दिस इज़ कॉल्ड डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई। तो जब हम टमी टक करते हैं तो हम इस डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई जो कंडीशन है, इसको भी ट्रीट करते हैं, मसल्स की प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन करते हैं, उसको प्रॉपर रिपेयर करते हैं। सो लाइपोसक्शन with correction of divarication along with dealing with excess of skin, these are the components of tummy tuck surgery. tummy tuck surgery फीमेल्स में तो मैंने जैसा आपको बताया कि प्रेगनेंसी के बाद ये कंडीशन होती है और इसको ट्रीट करने के लिए हम टमी टक एडवाइस करते हैं। अगर आपने रिसेंटली वेट लूज़ किया है एंड जो वेट लूज़ किया है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में किया है जिसकी वजह से आपका स्किन एक्सेस हो गया है, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। ये महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में पाई जा सकती है। दूसरा, कुछ लोग आजकल स्पेसिफिकली इन टुडेज़ इरा जो ओबेसिटी से परेशान थे काफ़ी लंबे टाइम से, और उनके लिए उन्होंने ऑपरेट करवाया है, लाइक गैस्ट्रिक बाईपास या ऐसी कोई सर्जरी करवाई है जिसके बाद आपने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लूज़ कर दिया है, तो उसके बाद भी आप टमी टक सर्जरी करवा सकते हैं टू डील विद योर एक्सेस ऑफ स्किन। हालांकि उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि जो आपका वेट है वो एटलीस्ट 6 मंथ तक आप स्टेबल है और आप उसी वेट के साथ अब प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो अब आता है कि सर्जरी कैसे की जाती है। ये सर्जरी एक जनरल एनेस्थीसिया में करने वाली सर्जरी है। इस सर्जरी में जो इंसिजन आता है, जो स्कार आता है, वो प्यूबिक एरिया में आता है। सो इट्स इन लोअर एब्डोमिनल एरिया, और जो ये स्कार आता है फ्रॉम प्यूबिस टू प्यूबिस आता है। अगर स्किन एक्सेस होती है तो कभी कभार ये स्कार पीछे की तरफ भी एक्सटेंड करना पड़ता है, जिसे हम फिर एक्सटेंडेड इंसिजन बोलते हैं। ये जो सर्जरी है जिसका अगर आप सोचे तो कि इतना लंबा स्कार आता है, पहली बात तो ये स्कार विजिबल नहीं होगा क्योंकि ये आपके पेंटी लाइन के अंडर होगा। दूसरा, ये स्कार हम इतना मेटिकुलसली रिपेयर करते हैं कि आफ्टर 4 to 5 मंथ वो एक पतली लाइन सी रह जाती है, और इसको भी हम फर्दर फेड करने के लिए आपको मेडिसिन देते हैं, CO2 लेज़र्स एडवाइस करते हैं। तो इस सर्जरी में मैंने आपको स्कार के बारे में बता ही दिया। इस स्कार के साथ साथ हम आपके लाइपोसक्शन को भी साथ में कंबाइन करते हैं, तो जो आपका फैट है ऑन द बैक साइड एंड ऑन एब्डोमिनल एरिया वो भी हम ट्रीट करते हैं।